हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन क्षमता का विकास। तो इससे पहले के सीरीज़ में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम 60 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन को इस सीरीज़ में हम यानी इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप शांति शिक्षा और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के वीडियो की लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। वचन के प्रकार बताइए। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। और बहुवचन जिन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्तियों या बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, बालकों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को लिखिए। यानी कुछ शब्द हैं जो कि सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो वो शब्द कौन से हैं? वो जैसे आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी और सहायता। ये शब्द जो हैं ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा किन किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी जो छा शब्द है संयुक्त व्यंजन है, ये किन के संयोग से बना है? तो का और शा के संयोग से बना है। संयुक्त व्यंजन त्रा किन किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये ता और रा के संयोग से बना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन शब्दों के वर्णों के संयोग से बना है? तो ये जा और इया के संयोग से बना है। नेक्स्ट है, जो ये ब्रैकेट में आप एक बिंदु देख रहे हैं ये किसका चिन्ह है? तो ये अनुस्वार का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में चंद्रबिंदु है, ये किसका चिन्ह है? तो ये चंद्रबिंदु का चिन्ह है। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो प्राचीन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्वाचीन का विलोम ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, या फिर मैचिंग के रूप में भी एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अर्वाचीन, जिसमें 2-3 शब्द दिए रहते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। तो इसका जो अर्वाचीन का जो विलोम होता है यानी अर्वाचीन का जो उल्टा अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है, वो प्राचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल बताइए। यानी भाषा के कितने कौशल हैं उन्हें बताना है आप। तो भाषाई कौशल को हम शॉर्ट में बोलते हैं सुबोपल्ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका क्रम भी यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ है जोर से बोलकर पढ़ना, यानी जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना, जिसमें जो मुद्रित सामग्री होती है उसका अर्थ और भाव समझ में आना चाहिए। यानी जोर से पढ़ा जाए या फिर मन में पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ने पर हमें जो सामग्री है उसका भाव समझ में आना चाहिए। पठन के जो सोपान हैं कि मुद्रित जो प्रतीक है उनकी पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना और अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालक से पठनगत अपेक्षाएं क्या होती हैं? तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन, ये अपेक्षाएं बालक से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं। तो चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के दोष बताइए। रुक रुक कर यानी रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना, ये सब उच्चारण के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन दक्षता में अवरोध का कारण बताइए। तो पढ़ने की कला का अभाव, पढ़ने की रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव या दृष्टि दोष का अभाव, यानी दृष्टि दोष का होना, ये सभी पठन अक्षमता की के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय है लिखित या मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों में से है, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है लिखित या मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है, यानी पठन अभिवृद्धि का विकास किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो बालक में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, और दूसरा होता है सृजनात्मकता की ओर बालक को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए, यानी परिवेशीय विषय जो बालक के आसपास के जो परिवेशीय विषय हैं उन पर चर्चा करने से क्या लाभ है। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा करने पर बालक के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से, और उनमें भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य किसे कहते हैं, यानी जो सरल वाक्य हैं उनकी जो परिभाषा है उसे आपको लिखना है। तो जिन वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो वह वाक्य जो दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किन्हीं संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि के द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये दोनों उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है अथवा एक या अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची है इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है, यानी अधिगम जो है वो किस स्तर पर तक पहुंचा है उसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु की मौलिकता, गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है, यानी मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है, वो मौलिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। प्रेक्षणात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम क्या होगा। तो संयोग का जो विलोम होगा वो वियोग होगा, परलोक का विलोम लोक होगा और निरामिष का विलोम जो होगा वो शामिष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति का एवं कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो उन्नति का विलोम होगा अवनति और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य और कमल के पर्यायवाची लिखना है तो सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर और कमल का अंबुज, सरोज, सरसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किन्हें कहते हैं। तो हम घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं, यानी अनौपचारिक चीज़ें वे होती हैं जिनमें कोई औपचारिकता नहीं होती, जिनमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो नहीं होते, जो सहजता पूर्वक होते हैं। यानी जो घर होता है वो जो है अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है, जिसमें हमें किसी रूल के माध्यम से नहीं, जिसमें हम सहजता से सीखते रहते हैं। जैसे विद्यालय का एक समय सारणी होती है, एक निश्चित समय होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी किस माध्यम से शिक्षा दी जानी है, कब से कब तक शिक्षा दी जानी है, कौन सा जो है सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाना है, इसका एक समय सारणी होता है। तो ये औपचारिक शिक्षा का केंद्र हो जाता है। लेकिन घर में हम सहजतापूर्वक सीखते रहते हैं, तो ये एक
अनौपचारिक केंद्र होता है शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए, इसलिए इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य किसे कहते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश जो होते हैं उन्हें ही हम साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने 96 क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, यानी स्वर नहीं बल्कि यहाँ पे अक्षर दिया गया है, यानी कितने अक्षर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और इसमें व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी अक्षर हम किसे कहते हैं। तो वर्ण वे हैं जिनका खंड खंड ना किया जा सके, यानी अक्षर का शब्द ही होता है जो छरित ना हो, यानी जिसका खंड ना किया जा सके वे अक्षर होते हैं, यानी वे वर्ण होते हैं। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों के वर्णों को लिखना है, यानी जो व्यंजन दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमें लिखना है। यानी कवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है, चवर्ग में कौन कौन सा आता है, टवर्ग में कौन कौन सा आता है, और तवर्ग में और फिर पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कवर्ग में का, ख, ग, घ, अंग, और चा में चा, छ, ज, झ, इय, टा में टा, ठ, ड, ढ, अड़, ता में ता, थ, द, ध, न, और पा में पा, फा, बा, भा और मा, ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ में य, रा, ला और वा, ऊष्म में स, सा और हा। द्विगुण व्यंजन होते हैं उसमें आपका अड़ा आता है और अड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किन्हें कहते हैं। नहीं, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें उसका क्या तात्पर्य है। तो जिन शब्दों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे हम निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन को लिखिए, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, र, ल, व ये हैं अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक यानी ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, और स्वाध्याय और पठनाभ्यास, ये ज्ञान वृद्धि और ज्ञानार्जन के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए, यानी पठन शिक्षण की जो ध्वनि साम्य विधि है वह कौन सी है। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनियों में साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी इनका सभी का उच्चारण हम कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गणित से रिलेटेड है, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। यानी 15 हैं और 3-3 हमें प्रत्येक बच्चे में बांट देने हैं तो कितने बच्चों को मिलेंगे। तो ये 5 बच्चों को मिलेंगे, यानी 15 हैं, जब हम 3-3 बांटेंगे तो 5 बच्चों को मिलेंगे। यानी इसके लिए हम 15 को 3 से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह संबंधी समस्या के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसके जो समस्या के जो प्रमुख कारण है वो है अशिक्षा, यानी जानकारी ना होना, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, लापरवाही और उच्चारण दोष। यानी कभी कभी उच्चारण दोष के कारण भी विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हो जाता है।
नेक्स्ट है 32,541 और 6,170 की तुलना कीजिए, यानी जो संख्याएं दी गई इनकी तुलना करना है। तो पहले में हम देख रहे हैं कि पहले में 5 संख्या है, दूसरे में 4 संख्या है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से हैं और देवनागरी क्या है। तो इसे लिखना है। तो देवनागरी भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यानी देवनागरी की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें शिरोरेखा होती है, यानी ऊपर एक रेखा खींची जाती है और यह सबसे वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिनमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति की बात हम करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है और यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है। इसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्या में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणा या संबोध निर्धारण हेतु क्या आवश्यक है। अवधारणा या फिर संबोध निर्धारण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है, नहीं जब हम समझेंगे उसे तभी तो हम उसकी अवधारणा बना सकते हैं, नहीं उसका कॉन्सेप्ट हम निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं उसका कॉन्सेप्ट हम नहीं निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं। तो जो वर्ड नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं, जैसे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी यौगिक शब्द का क्या तात्पर्य है। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह, यानी देवग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय बोधक वाक्य किन्हें कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है, हर्ष का बोध हो, जिससे हमें भाव का बोध होता है, जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, हर्ष, खुशी आदि का बोध हो उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे क्या हो गया, यानी अरे क्या हो गया, इसमें हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अरे क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो इसमें बताना है कि मोहन ने कितने पेन खरीदे, यानी इसमें हमें सभी की जो इसमें हमें ये बताना है कि जैसे राम ने 16 पेन खरीदे हैं और श्याम ने 12 पेन खरीदे हैं और मोहन ने राम से अधिक पेन खरीदे हैं। तो हमें जो राम ने पेन खरीदे नहीं, राम ने 16 पेन खरीदे हैं और मोहन ने राम से 10 अधिक खरीदे नहीं राम, तो हम जो 10 संख्या है उसे हम 16 में जोड़ देंगे, यानी 10 अधिक खरीदे उससे। तो इस प्रकार आ जाएगा कि मोहन ने 26 पेन खरीदे, यानी राम ने 16 खरीदी और मोहन ने राम से 10 अधिक खरीदी, यानी 26 पेन खरीदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो तो 500 होगा, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 500 होगी और जो इसका फेस वैल्यू होगा यानी अंकित मान होगा या वास्तविक मान होगा वो 5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो लंबोदर, गजानन और एकदंत, ये गणेश शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए, यानी कनिष्ठ के वरदान का और उत्कर्ष का विलोम लिखना है। तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, वरदान का अभिशाप हो जाएगा और उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं। तो गणित में 1, 2, 3 ऐसे ही इन्फिनिट तक जाती हैं आदि संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने या क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त करती हैं, यानी ये हम संख्याओं को गिनने के लिए या उन्हें क्रम से रखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए।
तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम वर्ड कहते हैं। वर्ड ध्वनियाँ हैं और भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से होता है। अतः भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ड कहते हैं, जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्णों के प्रकार की बात करें तो वर्ण प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निस्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर में आपका 11 स्वर होते हैं मुख्यतः, और व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम संख्या से आप क्या समझते हैं? तो जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। इस सीरीज में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो इस सीरीज में हम इस सीरीज को हम यहीं तक रखते हुए यहीं से हम इसे क्लोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।